गब्रियल भाई जय मसीह, कल नहीं थे जय मसीह, जय इसलिए मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे गब्रियल भाई? जी, बंद कर, बंद कर, ये लाइट जला। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए पिता। आपने एक शुभ विश्रामवार दिन हमें दिया कि हम आज के दिन की संपूर्ण आशीषों को रोक सके पिता। और तू हमें अपने खुले हृदय से हमें आशीषित करता है कि हमारे हर कार्यों में अगुवाई करता है और हमारे साथ रहता है, और हर बातों में तू हमें बताता है कि किन कार्यों को करना है, किन्हें नहीं करना पिता। जिस प्रकार आज के वचन में भी तूने हमें समझाया कि हमको अपने जीवन को सुधारने के लिए किन किन लक्ष्यों की ओर चलना है पिता। निश्चित तेरे द्वारा बताए गए वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वर्ग की ओर निश्चित जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके पिता। हमारे इस छोटे से झुंड के साथ होइए, प्रत्येक सदस्य के साथ रहिए, प्रत्येक की घटी और कमी को दूर कीजिए पिता। आज के वचन के लिए हम पास्टर साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ भी उन्हें अपने ज्ञान बल बुद्धि से भरपूर कीजिए। पर वो नहीं, पर आपके द्वारा दिया गया वचन हम सब के लिए एक अमृत तुल्य हो पिता, कि हम उन अमृत तुल्य वचनों के माध्यम से अपना नव जीवन स्थापित कर सके पिता। और तेरे कार्यों को हम सच्चाई से आगे बढ़कर कर सके पिता, कि हम तेरे वचन का प्रचार प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव में जाकर कर सके पिता। और प्रत्येक पहाड़ों में भी जाकर, जहाँ छोटे छोटे घर हैं पिता, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं हैं पिता, उन आत्माओं को जीत सके और तेरे चरणों के समीप ला सके, कि वे भी उस स्वर्ग के उद्धार को प्राप्त कर सके और अपने नव जीवन को तेरे योग्य बना सके पिता। हाँ पिता, हमारे इस ग्रुप के प्रत्येक जन को वो शक्ति सामर्थ्य से भरपूर कीजिए कि वे प्रतिदिन एक व्यक्ति को तेरे वचनों का प्रचार कर सके, मिनिमम एक पिता। पर हम जानते हैं कि पिता साल भर में भी 365 जनों को तेरे वचनों से ओत-प्रोत कर सकेंगे और तुझे तुझे जान सकेंगे पिता, और वे तेरे मानने वाले हो सके पिता। हाँ प्रत्येक के साथ हुई पिता। आज की सभा के लिए हम तुझसे आशीष चाहते हैं कि प्रत्येक जन के साथ हुई है, प्रत्येक को आज के शुभ वचनों में के लिए तू आशीष दे पिता। आपके ही मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर हम सबों को आशीष दे। सो समय है कि हम प्रभु की स्तुति, महिमा, आदर अपनी बेटी अनीता के साथ करेंगे और वो हम सबों के लिए परमेश्वर की प्रेजिंग करेगी। सो मौका बेटा, गाइए गीत। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह, जय जय मसीह। मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए, ये मौका मिला मुझे। अंकल का भी थैंक यू इस अवसर के लिए कि मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। मैं जब से मतलब पर्सनली मैंने परमेश्वर के प्यार को समझा है अपनी लाइफ में, तब से मुझे ये गीत बहुत पसंद है। हर परिस्थिति में मेरे को ये गीत सूट करता है। आशा करती हूँ आप सबसे भी बनता होगा ये गीत, आप सब मेरे साथ मिलके गाएगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया
से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आवाज बेटी। ईश्वर खूब आशीष दे। मैं बीच बीच में इस्तेमाल करूंगा और भी गीतों को तैयार करके रखना। जी और तेरे थैंक कारण यू। प्रभु, कोई कुछ बोल रहा था, है ना। ईश्वर तेरे खूब आशीष दे और तेरे कारण हम सब आशीषित हुए हैं। तूने हम सबों के तरफ से ये गीत गाकर परमेश्वर की प्रशंसा की है ना। आज हम एक दूसरे खूबसूरती को परमेश्वर का हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर, कल हमने क्या देखा था? परमेश्वर के गुण को। परमेश्वर का चेहरा नहीं है ना, परमेश्वर आत्मा है। तो चेहरे की खूबसूरती में मत जाइए, उसके नेचर, उसके गुण को हमने देखा था। उसका पहला गुण था कि वो सृष्टि का करता है ना। वो सृष्टि करता है। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर अनंत है। ये उसके गुण है कि परमेश्वर अनंत है। और जब हम इसे परमेश्वर अनंत है पढ़ते हैं, तब आप स्मरण करना कि मैं तो प्रभु के स्वभाव में सिरजी गई हूं या सिरजा गया हूं, तो मैं भी क्या हूं? हेलो, अनंत माइक ऑन करके। मैं भी अनंत हूं। जब मैं कुछ पूछता हूं तो तुरंत जवाब दिया करें, माइक ऑन कर लिया करें, है ना। बताया कर, ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर अनंत है, तो आप भी क्या, उस पद के सहारे आप भी क्या बोलेंगे? क्यों प्रशंसा? अनंत है। अनंत है। शाबाश, है ना। मैं भी अनंत हूं क्योंकि मैं उसी के स्वरूप में सृजी गई हूं। और अनंत का अर्थ होता है कि उसका कोई आदि नहीं है और ना उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। आपके परमेश्वर का, आपके प्रभु का, हम सब के उद्धार करता हमारे सृजनहार परमेश्वर का ना आदि है और ना अंत है। ऐसा परमेश्वर है जिसकी सृष्टि नहीं हुई है। यदि आप मेरे साथ निकालें
उत्पत्ति किताब उसका 21वां अध्याय और 33 पद। उत्पत्ति 21 का 33। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वह वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हाँ, अब्राहम जो है एक पेड़ लगाया था। उस पेड़ का क्या नाम है, कोई बताए? झाऊ का वृक्ष। झाऊ का वृक्ष, है ना। एक ऐसा पेड़ जिसका नाम झाऊ का वृक्ष है, लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। किस ईश्वर से प्रार्थना किया? परमेश्वर से नहीं, कौन सा परमेश्वर? सनातन ईश्वर से। सनातन ईश्वर। बाइबल के तरफ भी ध्यान रखा करें, है ना। बाइबल को खोलें और पढ़ते रहिए। कोई पढ़ता है तो आप बाइबल खोल के रखें, वहीं पे प्रश्न का उत्तर है। और इब्राहिम उस पेड़ के पास सनातन ईश्वर से प्रार्थना किया, है ना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है कि उस समय उस परमेश्वर को परमेश्वर के नाम से कोई नहीं जानता था, यहोवा के नाम से कोई नहीं जानता था, यहोवा यिरे के नाम से कोई नहीं जानता था। एक ही नाम था, सनातन का ईश्वर, है ना। अभी हमारे भारत देश में भी ये नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। अन्य जाति भी आजकल सनातन धर्म कहने लग गए हैं, है ना। सनातन धर्म के हैं और उनको अपना ही इतिहास मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा बोलने लग गए। खैर, वो कुछ भी बोले, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें जानते हैं कि हमारे परमेश्वर क्या है, सनातन है। और जब परमेश्वर सनातन है तो आप लोग भी सनातन है, क्योंकि परमेश्वर जो सनातन है अपने स्वरूप में अर्थात सनातन में आपको सृष्टि की, आपकी रचना किया है। जैसा वह है वैसे ही आपको बनाया है ना। तो ये मत सोचिएगा कि 6000 साल हो गए अब आदम को आए, ऐसा नहीं है, है ना। हमारी आत्मा जो है परमेश्वर ने कहाँ बनाया? स्वर्ग में बनाया था। आदि से अर्थात सनातन से परमेश्वर ने मेरे और आपको बनाया है और आने वाले बच्चों को भी बना के रखा है कि ना जाने वो कौन से सन में अपनी माता के गर्भ से पैदा होंगे। शायद उनकी माता भी अभी पैदा नहीं होगी, है ना। वो सब आत्माएं तैयार हो चुकी हैं। तो हम सनातन के ईश्वर हैं। व्यवस्था विवरण 33 का 27, उसका पहला ही लाइन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 33 का 27 और उसका पहला लाइन पढ़ेंगे। अनीता, आज देरी कैसे हो रहा है? 33 का 27। अनुराग भी है, अनुराग भी देरी कर रहे हैं। क्या बात है अनुराग? परंतु मुझे 6 साल का डर था, ऐसा न हो कि जो ही मुझे उल्टा समझ पहला लाइन बस। हाँ, कोई देखिए, बहन की आवाज नहीं आ रही है, कोई खोल के पढ़े ऊंची आवाज से। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह हाँ, परमेश्वर जो है अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। हमारा परमेश्वर क्या है? अनादि। उसका गुण अनादि है। उसकी सुंदरता क्या है परमेश्वर की? अनादि। और नीचे लिखा है और नीचे सनातन भुजाएं हैं, है ना।
वो हमारा गृहधाम है। तो आपका परमेश्वर अनादि परमेश्वर है और यही उसकी खूबसूरती है, यही इसके गुण हैं और इसी गुण में परमेश्वर ने मेरे और आपको सिरजा है। क्या कहा था परमेश्वर? आओ हम मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में अर्थात सनातन स्वरूप में सिरजे। समझ में आ गई? अनादि स्वरूप में सिरजे। तो मैं और आप अनंत हैं, हम भी सनातन हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब देह से आत्मा अलग हो जाएगी, वो अनंत काल तक, सनातन तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, है ना? परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे, क्योंकि हम अनंत काल के परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए हैं। तो हम लोग वचन का टेली करते जाएं। भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 उसका पहला और दूसरा वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तो तू पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदिकाल में अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ, जिस ईश्वर की हम इबादत करते हैं और जिस ईश्वर की महिमा करने के लिए हम उपस्थित हैं, बाइबल भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, सिर्फ तू है। तेरे सिवा ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी पर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अनादि काल से हमारा परमेश्वर है। ठीक है? तो हम लोग कैसे दिखते हैं? हम लोग कैसे लोग हैं? चेहरे से मत बताइएगा। चेहरे में कोई बुजुर्ग दिख रहा होगा, कोई बच्चे दिख रहे होंगे, है ना? कोई मोटा, कोई पतला, कोई बूढ़ा, कोई जवान दिख रहा होगा, तो चेहरे मत जाइएगा, है ना? हम कैसे हैं? प्रभु ने हमें कैसा सिरजा है? सनातन, सनातन, अनादिकाल, है ना? अनंत काल। हम लोग ऐसे लोग हैं। तो ये बात बड़े घमंड के साथ, आनंद के साथ, प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए आप जीने वाले बने। हम लोग मर मिटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नाश हो जाने वाले लोग नहीं हैं, है ना? हम लोग का अंत हो जाएगा ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि बाइबल कहती है ना? बाइबल कहती है कि हम लोग कैसे लोग हैं? अनंत काल तक राज्य करने वाले लोग, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक प्रभु के साथ राज्य करेंगे, प्रभु के संगति में रहेंगे, परमेश्वर की महिमा में रहेंगे, परमेश्वर के अगम्य ज्योति में रहेंगे। समझ में आ गई? तो हम ऐसे ही स्वरूप में सिरजे गए लोग हैं। इसी भजन संहिता में 93 में और उसका दूसरा पद, यहोवा तेरी राजगद्दी अनंत काल से स्थिर है, तू सर्वदा से सर्वदा है। हाँ, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। याद रखें, मैं ये परमेश्वर के गुण को बता रहा हूं और यही गुण परमेश्वर की सुंदरता है। समझ में आ गई? आप यदि परमेश्वर की सुंदरता को जानना चाहते हैं तो ये सत्य को जान जाएं कि परमेश्वर कब से है? अनंत का, अनादि काल से स्थिर है और वो सदा स्थिर रहेगा, सदा जीवित रहेगा, सदा सर्वदा से है और सर्वदा तक रहेगा।
वैसे ही आप ये मत सोचिएगा, अगर मैं किसी से पूछूं, चलो लवी तुम बताओ कितने वर्ष हो गए तुमको पृथ्वी पर आए, कितने साल की हो गई? 44। 44 है ना? ये 44 तुम अपने माता के गर्भ में इस नाशवान शरीर के कारण आई हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कब से है? परमेश्वर बताता है अनादि काल से है। लवी अभी से नहीं है, 44 ईयर की नहीं है ना? अनादि काल मतलब उसकी कोई आयु नहीं है, अनादि काल से है और सर्वदा रहेगी, क्योंकि उसने ऐसे ही परमेश्वर को अपना पिता मान लिया है, ऐसे ही वो अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। जो अनादि काल से है उसको अपना प्रभु और परमेश्वर करके, पिता करके ग्रहण किया है, और तुम उसी रूप में सृजी गई हो। इसलिए इस बात से दुखी मत होना कि मैं तो 44 की हो गई, शायद 44 के बाद मेरा अंत हो जाएगा। नहीं, ये देह तो सबका जाएगा, है ना? लेकिन जो लवी है, लवी इस देह का नाम नहीं है। लवी किसका नाम है? उस आत्मा का नाम है जो लवी के अंदर रहती है, इस देह के अंदर रहती है, और वो अनादि काल से है, अनंत काल तक है, जिसको हमने मृत्यु के बाद वाले चैप्टर में हमने देखा था। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, शरीर को दर्द नहीं होता, दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है। ठीक है? यदि मान लिया जाए चलते चलते आपको ठोकर लग गया तो ही मां मेरे पैर में खूब दर्द हो रहा है, तो एक्चुअली में पैर में दर्द नहीं हो रहा है, उस आत्मा के पैर में दर्द हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दूं, यदि कोई मर गया या वो आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चला गया तो लोग तो उसको आग में जला देते हैं, तब तो उसको फड़फड़ाना चाहिए, है ना? लोग जलाते हैं ना, या मसीह लोग उसको दफना देते हैं जमीन में, तो एकदम अकबका के घबराहट के साथ उड़ जाना चाहिए? नहीं, आत्मा के जाने के बाद उस शरीर को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो एक प्रकार की सूखी लकड़ी है, जैसे लकड़ी को फावड़ा में काटकर आग में झोंक देते हैं, जैसे मिट्टी को फेंक देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, वैसी देह है। तो दर्द किसको होता है? आत्मा को, है ना? लवी को होता है, और वो लवी परमेश्वर के पास चली जाएगी। और कब तक रहेगी परमेश्वर के पास? अनंत काल तक। अब उसका कोई अंत नहीं है, अनादि से है। परमेश्वर जब से है तब से लवी थी और अनंत काल तक रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मुझको अपने ही स्वरूप में सिरजा है। तो इस बात से आनंदित होना और प्रभु को आज रात धन्यवाद देना। चले भजन संहिता में और आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 102। भजन संहिता 102 24 से 27 पद तक पढ़ेंगे। जीवन के मध्य काल में उसने मेरी शक्ति क्षीण कर दी, उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है, तेरे वर्षों का अंत नहीं।
तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसके वंश तेरे सामने बना रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है? हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में उठा ना ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। याद रखना, आपके जो वर्ष हैं, है ना, मैं अपनी बहनों से, अपने भाई से कहता हूं, है ना, कि आप और 70 साल तक जिएंगे, है ना। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? मेरे भाई बहन, मेरी बेटे बेटियां, मेरे नाती नत्ती लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेंगे। उनका अर्थात उनका कोई अंत ना होगा, उनकी आयु कम नहीं होगी। भले भजन संहिता 90 में क्या कह दिया? तुम्हारी आयु 70-80, बल के साथ 80 भी हो सकती है। ये किसकी है? उन लोगों की आयु है जो प्रभु को नहीं पहचानते। ये उन विश्वासियों का आयु है, उम्र है, जो प्रभु से दूर है। उन पासबानों का, पास्टरों का, उन प्रचारकों की आयु है जो प्रभु को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं। वरन जितने लोग इस पृथ्वी में, इस भारत देश में, और विशेषकर यहोवा ईरे सत्संग में जितने लोग गंभीरता के साथ, पवित्रता के साथ यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माने हैं, उनकी आयु कितनी है? अनंत काल। हाँ, अनंत काल। हाँ, अनंत काल। लेकिन अभी जो वचन पढ़े हैं उसके अनुसार पीढ़ी से पीढ़ी तक, अनंत काल तक, है ना। हम कभी नहीं मरेंगे। ये देह चला जाएगा, ये देह मिट जाएगा, लेकिन हम लोग कैसे रहेंगे? अनंत काल तक। अनंत काल तक परमेश्वर के साथ। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। किसके साथ रहेंगे आप लोग? परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसके बनाए हुए, आपके लिए जो घर बनाया है, वहां पर आप रहेंगे। और जो परमेश्वर घर बनाया है, बनाता है, वहां बनाया है, वो पृथ्वी पर जैसे घर बना है वैसा नहीं। जो पृथ्वी में जो घर बनता है, किससे बनता है? ईंट और गारे से बनता है ना। ईंट, सीमेंट, छड़ से बनता है। आजकल टाइल्स आ गया, आजकल तो और खूबसूरत बनने लग गया घर। लेकिन इन खूबसूरत घर से भी बढ़कर, है ना, हम लोग बिलासपुर में, मैं जबलपुर में भी देखा, अभी जो नए नए घर बन रहे हैं, कितना खूबसूरत, है ना। ऐसा लगता है घंटों खड़े होकर देखते रहो उन्हें। हमारे बिलासपुर में भी वैसी घर है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन जो प्रभु ने तैयार किया है, वो इन खूबसूरत घर से भी बढ़कर है। वो महिमा से भरा हुआ घर है, वो पवित्रता से बना हुआ घर है, परमेश्वर के अगम्य ज्योति का घर है। और वहां पे आप लोग कैसे रहेंगे? अनंत काल तक, बड़े शांति के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए। इसलिए आनंद के साथ याव करिए, इस पृथ्वी पर बड़े आनंद का जीवन जिए, इस पृथ्वी पर बड़े खुश होकर प्रभु की स्तुति करें, प्रेजिंग करें। जैसे मैंने बीते दिनों में बताया, आधी रात को उठकर प्रभु के लिए गीत गाएं, भोर के समय उठकर उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसने आपको अनंत काल तक के लिए अपने स्वभाव में रच लिया है, अपने स्वभाव में बना लिया है। इसलिए अभी से हम उस परमेश्वर की इबादत करें। यशायाह 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ, क्या लिखा है?
यहोवा पर एक दिन केवल संडे भरोसा मत रख। यहोवा पर जब तू बीमार पड़े तो भरोसा मत रख। जब तुझ पर अचानक विपत्ति आ जाए सिर्फ उसी दिन परमेश्वर पर भरोसा मत रख। लेकिन क्या कहता है? यहोवा पर सदा भरोसा रख। चाहे दुख हो, चाहे आनंद हो, खुशी हो, आपका काम बन गया या आपका काम बिगड़ गया, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना। समझ गई जूली? हाँ, ये समय हमारा धन्यवाद का है। चाहे पति ना हो, चाहे ना हो, छोटा बेटा हो, चाहे ना हो, है ना? हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद देते रहे, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है ना? ये जो चट्टान हम देखते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, एवरेस्ट, इसको उसकी एक सीमा है, एक समय है जब प्रभु ने उनको बनाया था। लेकिन यहोवा तो सनातन चट्टान है। तो जैसा वो सनातन चट्टान है, आप भी चट्टान हैं। ठीक है? आप भी परमेश्वर के समान चट्टान हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो चट्टान पर घर बनाता है वो चट्टान के समान हो जाता है ना? और बड़े आंधी आए, तूफान आए, वो घर कभी नहीं गिरता। ठीक है? इसलिए बहुत हियाव के साथ, आनंद के साथ इस पृथ्वी पर जीवन जिए, चलते, उठते, बैठते, लेटते, सोते, निरंतर अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाए रहे। यहोवा इस पृथ्वी पर तो आपको इतनी सफलता देगा, इतनी आशीष देगा, इतनी उन्नति करेगा कि आप उसका वर्णन करते करते थक जाएंगे। कब? जब आप आधी रात परमेश्वर की प्रेजिंग करेंगे, भोर के समय उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यहोवा आपको सिर बनाएगा भारत देश का, यहोवा सिर बनाएगा पूरे विश्व का, है ना? अभी क्रिकेट हम देख रहे थे, तो भारत पूरे विश्व का क्या बन गया? सिरमौर बन गया, है ना? पूरे विश्व में क्रिकेट के क्षेत्र में वो सिर बन गया, वो विजेता बन गया। कितनी घमंड की बात। अब पूरा भारत, है ना? मैं भी देख रहा था, पाकिस्तान भी खुश हो रहा था, उनके प्लेयर भी बड़े खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। जब आपको परमेश्वर अपने स्वरूप में जब बनाया है तो पूरे विश्व का सिर बनाएगा, तो सोचो आपके कारण पूरे विश्व के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग कितना आनंदित होंगे। मेढ़ों के बच्चों की नाई, बकरियों के बच्चों की नाई नाचने और कूदने लग जाएंगे, क्योंकि आप भी क्या हैं? सनातन चट्टान है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो आप भी उसी के समान दिखते हैं। आपका भी स्वभाव वैसी है, आपके भी गुण वैसी हैं। ठीक है? इसलिए कभी लज्जित ना होना, कभी भयभीत ना होना, है ना? और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाना। कई बार जूली जब मुझको बताती है, पास्टर साहब, है ना, पहले वही बोलती थी लेकिन कल से चेंज कर दी है, वो अब अंकल बोलने लग गई, है ना? तो बोले, पादरी साहब, मैं तो कार चलाते हुए भी, बाइक चलाते हुए भी, मैं प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए आती और जाती रहती हूँ। कितनी खुशी की बात है। इधर उधर सोचने के बजाय, अपने दुख को बार बार स्मरण करने के बजाय, है ना, अपने जीवन की विपत्तियों के बजाय, अपनी सारी बोझ और चिंताओं को बार बार स्मरण करने के बजाय हम प्रभु की स्तुति करते रहे। कब ये समस्या, कब ये बोझ, कब ये चिंता हमारे अंदर से प्रभु दूर कर देगा, हमें नहीं मालूम। हम अपने जीवते परमेश्वर को महिमा करते हुए देखेंगे। दानियल की किताब, उसका 4 अध्याय 3 पद। डैनियल
4 उसका 3। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, उसका राज्य तो अनादि काल से है, सदा काल से है। और लिखा है कि बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उस परमेश्वर से क्या प्रकट होती है? बड़ी शक्ति। और ये शक्ति परमेश्वर के साथ अनादि काल से है, आदि से है ना? तो परमेश्वर का नाम ही आदि है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसी का नाम क्या है? आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। मैं एक दिन आपको परमेश्वर के नामों के विषय में बताऊंगा। आप परमेश्वर के कितने नाम हैं? आप शायद आप कुछ करीब 10, 15, 20 नाम शायद आप जानते होंगे। परमेश्वर को क्या क्या कहा गया है, किस किस नाम से परमेश्वर के लोग उसे पुकारते हैं। मैं एक दिन आपको बताऊंगा। करीब 100 नाम से भी ज्यादा है परमेश्वर का नाम, 100 अंकों को भी पार कर देगा। और हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर किस नाम से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, है ना? हम ये जानते हमारा परमेश्वर शायद चरवाहा के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, अच्छा चरवाहा के रूप में, जीवन की रोटी के रूप में प्रकट होगा। क्योंकि आप जानते हैं जीवन के जल के रूप में प्रकट करेगा अपने आप को। कहता ना मैं तो जीवन का जल हूं। द्वार के रूप में प्रकट करेगा, क्यों कहा है कि द्वार मैं हूं, है ना? उद्धार करता। तो हम कुछ नामों को जानते हैं, लेकिन जब ऐसे नाम के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा जिस नाम को हमने कभी नहीं सुना। हम यहोवा ईरे नाम को जानते हैं। यदि वो कहेगा मैं तो यहोवा ईरे हूं, तो आप बड़े आनंद से उसके गले लग जाएंगे, बड़े आनंद से उसे पोटार कर चूमेंगे। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, अनादिकाल का परमेश्वर मेरे सामने है। लेकिन वही परमेश्वर अगर कुछ और नाम से आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे, है ना? देख, हम परमेश्वर को ऐसे नाम जो मैं आपको बताऊंगा, आप आनंदित और मगन हो जाएंगे। उसकी शक्ति महान है और वो शक्ति आप में है ना? उसकी शक्ति क्या है? उसकी ताकत उसका पुत्र यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह आप में वास करता है। तो सोचिए आप कितने ताकतवर हैं। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका के बाद वाला यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और यही वचन क्या कहता है? परमेश्वर था। उत्पत्ति 1:21 में, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आदि में वचन था। तो आप कैसे सिरजे गए हैं? वचन के अनुसार सिरजे गए हैं। आप भी उस आदि में जो वचन था वैसे ही आप वचन हैं। यदि परमेश्वर कहता है मैं आदि में वचन था, तो आप वचन के अनुसार सिरजे गए हैं। परमेश्वर का ये गुण है, ये परमेश्वर की खूबसूरती है कि वो वचन है और कहता है मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में सिरजूंगा।
तो मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार दिखाई देते हैं। ठीक है, आज के बाद आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे को भी वचन के अनुसार लोग मुझको पहचाने, क्योंकि आपने मुझे ऐसा ही सिरजा है, तूने मुझे ऐसा ही बनाया है, लोग मुझे जाने और पहचाने और कहे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारा हृदय परमेश्वर की पत्रियां हैं। प्रभु ने कहा, मैं अंत के दिनों में अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिखूंगा। आप वचन हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको टेली करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये पादरी साहब कह रहा है, मूर्ख तो नहीं बना रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है हमारा हृदय परमेश्वर के वचन की पटरियां हैं। जैसे 10 आज्ञा पत्थर रूपी पटरियों पे लिखा गया था, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में लिखा है। और खुदा ने कहा था कि मैं अंत के दिनों में अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिखूंगा। आपका हृदय परमेश्वर का पटरी है, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। आपके माथे में, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है ना। इसलिए आप बड़ी पवित्रता के साथ जीवन जिए, धार्मिकता के समान प्रतिदिन को व्यतीत करें और महिमा के साथ प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आप वचन हैं। परमेश्वर ने अपने समान आपको सृजा है। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 8 का 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अनुराग पढ़ो बेटा। यीशु ने बहन की उनसे आवाज ना, कहा, मतलब माइक दूर हो जाता उनसे। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अब्राहम के जन्म लेने से पहले से ही मैं हूँ। इस है पर ना? लोगों हाँ, पढ़िए पूरा। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह छिपकर मंदिर से निकल गए। यीशु ने कहा, अपनी अनादिकाल के साथ रहने की बात उसने कबूल की और उसने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था, है ना, इससे पहले कि इब्राहिम आया, मैं हूं। प्रभु कहता है उससे पहले भी, या एक और शब्द कहें, क्या क्या लिखा है यहां पे, इससे पहले आदम था, मैं हूं। इससे पहले सृष्टि हुई, मैं हूं। वो अनादिकाल से है। तो आप भी क्या हैं? अनादिकाल से। हाँ, मैं हूं, है ना। आप लोग नहीं कहते फोन में बच्चों को मत दे करना, मत डरना बेटी, लाइट गोल हो गया तो, मैं हूं, है ना। मम्मी लोग, पापा लोग ऐसी कहते ना, दादा दादी लोग अपने बच्चों को, जैसी लाइट गोल हो गया तो बच्चे डरते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, अरे बाबे, अरे प्रशंसा नहीं डरना बेटी, मैं हूं। दास प्रशंसा खुश, नानी ने कह दिया तो उसका डर जाता रहा, है ना। तो परमेश्वर ने भी ऐसी कहा, मैं हूं, है ना। और जब भयभीत हुआ कौन? परमेश्वर का दास मूसा घबरा गया, मैं कैसे जाऊंगा फिरौन के पास, मैं तुझसे भागा हुआ हूं, मैं तुझसे डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं मर्डरर हूं, वो मुझको पकड़कर फांसी दे देगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, जाकर इब्राहिम से कह देना, मैं हूं जो सो हूं, है ना, मैं जो हूं सो हूं, बोल देना उसको। अर्थात अनादि काल का परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। कितनी बार खुदा ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं।
ईश्वर मैं हूं। और परमेश्वर जो कह रहा है उसी के स्वरूप में तो आप सिरजे गए हैं। आप रोटी के समान सिरजे गए हैं, आप द्वार के समान सिरजे गए हैं, आप अच्छे चरवाहे के रूप में सिरजे गए हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए हैं। आप भी वैसी हैं जैसा आपका पिता है, जैसा आपका बाप है, वैसी तो आप दिखाई देंगे ना। तो आप भी क्या है? मैं हूं सो हूं। तो आप अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले परमेश्वर के लोग हैं। इब्रानियों की किताब 13:8, इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय 8वां पद। चलो अनुराग, अनीता, मेघा। अच्छा मेघा तो ड्यूटी में है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, यीशु मसीह आज और कल और सदा लोग एक सा है ना। हम लोग गाना गाते हैं ना, Yesterday, today, forever, Jesus is the same। गाते कि नहीं गाते, है ना। हाँ, यीशु मसीह आज और कल और युगान युग तक एक सा है। कैसा? अनंत काल से अनादि काल तक का है। और जब परमेश्वर ऐसा है, हम भी वैसे ही हैं। आज और कल युगान युग एक सा रहेंगे। आज भी जब हमें सिरजा परमेश्वर ने तो हम पवित्र थे, और आज भी जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं, उसने हमारे पापों को क्षमा करके, जब हमने माफी मांगी, तौबा किया, हमने अपने पापों को जब माना, तो परमेश्वर ने हमें पवित्र कर दिया। और इसी पवित्रता में जीने के कारण हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो तैयारी कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज ना होने के कारण आप छोड़ दिए जाएंगे। क्या चीज के कारण छोड़ दिए जाएंगे? कोई बता सकता है? समाचार। वो पांच कुंवारियां किस कारण छोड़ दी गई? वचन ना होना, तेल ना होने के, कुप्पी में तेल नहीं होने के उनके कारण। दिए में तेल नहीं था। वे बहुत खूबसूरत थे, वो पूरे तैयार थे, दुल्हन के समान थे, और वो भी अपने घर को छोड़कर उन 5 लोगों के साथ थे, है ना। फिर भी वो छोड़ दिए गए क्योंकि उनके दिए में तेल नहीं था। तो आज रात आप एक गीत गाइएगा। कौन सा गीत? वो जो संडे स्कूल में हम लोग गाते थे, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम गाया करते थे। अब के छोटे बच्चे गाते हैं कि नहीं गाते मुझे नहीं मालूम। माइक ऑन करके प्रशंसा बोलो। क्या था? बोलो बताओ। नहीं गा सकते, शब्दों में बताओ। मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु। यस, वेरी गुड। ईश्वर खूब आशीष दे। यही गीत मैं बताना चाह रहा था, है ना। हम आज रात सब कोई गाएंगे। मेरी बत्ती में तेल दे हे प्रभु, मेरी बत्ती में तेल तू दे, मेरी बत्ती में तेल दे हे प्रभु, तेरे आने लूं मैं दू ज्योति। गा होशन्ना, गा होशन्ना, गा होशन्ना राजा यीशु की, गा होशन्ना,
गा होसन्ना, गा होसन्ना राजा यीशु की। Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray, hallelujah. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. है ना? आज रात इस गीत को गाएंगे क्योंकि हमारे तेल में यहोवा, हमारे दिए में यहोवा तेल भर दे, तो अब हम अनंत काल तक, है ना, हम आत्मा से भरे हुए हो। हम सब कोई बाइबल से हम बहुत ज्ञान रखते हैं, है ना। वो अपने दिए में तेल भराने के लिए निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आया। वो शास्त्री था, वो ज्ञाता था, वो व्यवस्था को भली भांति जानता था, वो वचन प्रचारक था, लोग उसकी सुनते थे, लेकिन उसके दिए में तेल नहीं था, उसके पास अनंत जीवन नहीं था, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। वो रात को यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा तू नए सिरे से तुझे जन्म लेना आवश्यक है, तब तू अनंत काल का स्वाद जो अनादि काल से है तू प्राप्त करेगा। ठीक है? हाँ, हमारा परमेश्वर। एक और वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहना है मैं हूँ अल्फा और ओमेगा है। हाँ, यहाँ लिखा है कि यहोवा कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, है ना। आजकल हमने देखा है, आप लोग कभी मार्केट जाना, दुकानों का कई ठो बड़े बड़े दुकानों में नाम लिखा रहता है ना। सब लोग अपने दुकानों में नाम लिखे रहते हैं, कोई कुछ नाम लिखा रहता है। लेकिन आजकल लोग अपने दुकानों को अल्फा करके लिखते हैं, है ना। अल्फा, हमारे यहाँ मंदिर चौक में एक होटल था, उसका नाम अल्फा होटल। उसका अर्थ क्या है किसी को नहीं मालूम, बड़ा सुंदर नाम है, अच्छा लग रहा है, लोग रख लेते हैं ना। अल्फा कई जगह रखा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों कंपनियों का नाम है अल्फा, है ना, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। ये हिब्रू शब्द है, ये इब्रानी शब्द है अल्फा और ओमेगा। और अल्फा का हिंदी ट्रांसलेट किया गया तो उसका क्या बोलते हैं अल्फा को? आदि, है ना, आदि है, हिंदी में उसका आदि बोलते हैं। और ओमेगा एक इब्रानी शब्द है, उसका हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अंत। अंत है उसका नाम, शाबाश जूली, है ना, उसका नाम अंत है। तो हमारा परमेश्वर अल्फा भी है और ओमेगा भी है ना। कई लोग अपने कोई तो चीजों का, प्रोडक्ट का नाम ओमेगा लिख रखते हैं, है ना। कई लोग ओमेगा के चीज को, प्रोडक्ट को ला कर देते हैं। कई खाने का चीज है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसका नाम ओमेगा रख दिए, लेकिन लोगों को नहीं मालूम वो इलेक्ट्रॉनिक चीज एक दिन भी चल सकती है, 2 साल चल सकती है, लेकिन उसके बाद चलना बंद हो जाता है। लेकिन यहोवा ने आपको भी क्या बनाया है? ओमेगा बनाया है, अनंत बनाया है। अर्थात प्रभु ने कहा मैं ही अल्फा और
ओमेगा हूँ, आदि व अंत हूँ, और जो है और जो था और जो आने वाला है। जो था, जो है और जो आने वाला है, ये उसका पवित्र नाम है ना। था, है और अनंत काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमारा परमेश्वर ऐसा है। तो हम इस ईश्वर के स्वरूप में हैं, आप भी ऐसे ही हैं, तो आप खुश होंगे कि नहीं? वेरी गुड, है ना। लेकिन मुस्कुराहट किसी के चेहरे में नहीं आती। अब माइक कैमरा बंद करके मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, तो मुझे नहीं मालूम, है ना। लेकिन इतनी बड़ी बात जानने के बाद तो हमारे चेहरे में रौनक आ जाना चाहिए, हमारे चेहरे में चमक आ जानी चाहिए, है ना। और हम तो ठहाका मार के हंसे जोर जोर से, भले पड़ोस वाले आकर क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गई, प्रशंसा इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है। लेकिन उसे कैसे समझाए कि मैं तो अपने परमेश्वर के समान दिख रही हूँ, इसलिए मेरा मन आनंद से भरा हुआ है। मैं तो अपने प्रभु के समान हूँ, उसने मुझे ऐसा ही बनाया है अपने स्वरूप में, इसलिए मैं आनंदित और मगन हूँ। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, खुदा आप पर अनुग्रह करे। कल हम परमेश्वर के दूसरे स्वभाव को देखेंगे, उसके गुण को देखेंगे, और मैं जानता हूं कि आप भी ऐसा ही होंगे। और वो लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। जिस ईश्वर की आप इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कैसा है? विश्वास योग्य। तो आप उसी में सिरजे गए हैं, तो आप भी कैसे हैं? विश्वास योग्य हैं, वफादार हैं, है ना। तो हम कल इसको वचन के अनुसार देखेंगे और देखेंगे, मैं आप सब बोला करें, मैं भी ऐसे ही हूं, है ना। क्या क्या बोलेंगे सब कोई? मैं भी ऐसी हूँ। हाँ, हम भी ऐसी हैं, बिल्कुल जैसा परमेश्वर है वैसे ही हम भी हैं। सो आइए हम लोग प्रेयर में जाएंगे। और रूथ है, रूथ 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 आज नहीं आई है, कोई बात नहीं, हम लोग रूथ के लिए भी प्रेयर करेंगे। और हमारे पास एक और रूथ आने वाली है या आ गई है, मुझे नहीं मालूम, है ना। मेघा की दोस्त है, वो भी अरब कंट्री में है, आ जाने वाली थी, उसका नाम एड है। एड है ना बेटी प्रशंसा? मम्मा तो आज हाँ बेटा, ऐड है अंकल, ऐड है। वो देखो है एड, हाँ मम्मा बताई मेरे को एड है। तो दो रूथ हो जाएंगे हमारे बीच में, है ना। बाइबल तो एक ही रूथ के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो अब कई रूथ उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। कल के वचन को आप सुनेंगे तो आप भी रूथ बन जाएंगे, है ना। रूथ मतलब प्रभु के साथ जीने वाली, है ना, प्रभु के लिए वफादार। तो आज हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे आप सबों के साथ साथ। हम अपनी बेटी रूथ को, जो यूएसए में है, उसकी एक समस्या है, यहाँ हाँ, कुछ बोल रही थी प्रशंसा, है ना। तो हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उस पर दया करेगी। और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उससे दूर हो। उसको जॉब लगा है, अच्छी जगह में जॉब लगा है ना। वो चाहती कि मैं वहाँ जॉब करूँ, लेकिन उसकी माँ को मालूम है, वो अनुभवी है, बड़ी है, वो सब तरफ के शहरों का उसको आइडिया है कि उसके बच्चे और वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी बच्ची वहाँ जाकर जॉब करे, है ना। और उसको जिस जहाँ पर अभी हैं वहीं पर जॉब लग जाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा देखा देखा, बात भी किया मैंने। हाँ, मैंने रॉबर्ट ना, हाँ वो है, मैंने उससे बातचीत की है, और वो भी
सेक्टर 1 भिलाई में है। ये आ गई हमारी बच्ची, प्यारी बच्ची, है ना। तो हमने उससे कहा भी है कि बेटी मैं जरूर जब आऊंगा भिलाई तो तेरे पास जरूर आऊंगा, है ना। तो ईश्वर ये कौन आ गया भैया, पहलवान गब्रियल भाई, कौन है ये बच्चा? पोती है, छोटे वाले बेटे पोती है, अरे शाबाश, ईश्वर खूब आशीष दे। चलिए हम बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे ना। हाँ, जय मसीह की बेटा। हाँ, दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित पवित्र सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम सब एक मन होकर, एक आत्मा होकर, एक देह होकर हम सब आपके चरणों में आते हैं और हम सब मिलकर जो कुछ यीशु के नाम से मांगे वही हम में से हर एक के जीवन में, हम में से हर एक के घर में, वही हम में से हर एक के बोझ और चिंताओं को दूर करने में, हमारे जीवन को सफल करने में और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विश्वास योग्य और धर्मी बनकर हमारे सामने आने पाए प्रभु जी। इसलिए मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, यदि जितने लोग यहोवा यीरे से जुड़े हैं, जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने किसी कारणवश उपस्थित नहीं भी हो पा रहे हैं और कुछ लोग जुड़ने पर हैं, उन सब की आत्मा दे प्राण को लेकर, विशेषकर लवी की बहन को जो परमेश्वर पिता कुवैत में है, जिसके पति को उसका जॉब नहीं है, जॉब कर रहा था, वहां से उसका जॉब छूट चुका है, वो नए जॉब की तलाश में है। आज जब हम उसके लिए भी दुआ करें, रूत की बेटी को जहां पर रूत रहती है उस बड़े शहर में उससे भी अच्छा जॉब लग जाए, और हमारी बेटी रूत जो कुवैत में रहती है, मेघा की फ्रेंड जो जाते समय मेरे से प्रेयर भी करवाई थी, उसके और उसके परिवार के साथ रहने के लिए, और जितने हम बुजुर्ग हैं उनके नाती पोतों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हमारी बेटी रॉबर्ट के लिए भी, यहोवा जो भिलाई में है वो अभी जुड़ी है परमेश्वर, मैं चाहता हूं ये सनातन ईश्वर के सनातन और अनादि स्वरूप में दिखाई देने लग जाए, पूरी पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में सिरजा है। हम वैसे ही दिखते हैं जैसा हमारा पिता है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं रूत की बेटी के लिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे प्रभु, उसके लिए जॉब का द्वार आप इसी शहर में जहां रूत रहती है वहीं मिलने पाए प्रभु जी। वो अपनी बच्ची को अपने से दूर रखना नहीं चाहती और अपनी नातन को भी अपने से दूर रखना नहीं चाहती प्रभु, इसलिए वो चाहती है यीशु मसीह मेरी सहायता करे, वो चाहती यीशु मसीह मेरी बेटी के लिए उत्तम प्रबंध करे, बेस्ट प्रबंध करे, और इसी शहर में उसको एक योग्य और काबिल जॉब मिल जाए जो उस जॉब से भी मधुर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, ताकि वो यहाँ रहते हुए, अपने माँ के साथ रहते हुए, अपने फैमिली के साथ रहते हुए अपने बच्चों को सही तालीम दे ताकि उनकी सुरक्षा हो जाए। यहाँ उनकी सुरक्षा यीशु के लहू के बाड़े में हो, यहाँ उसकी सुरक्षा परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रख कर और अनंत जीवन की आशीष प्रदान करना। हम में से हर एक पर यहोवा का अनुग्रह ऐसा ही होने पाए। मेरे प्रभु, हम सब की सहायता कर, हम सब अपनी बोझ और चिंताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। कल का भोर का प्रकाश जय और आनंद के साथ हम देखने पाए। सारा महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।